ये कहानी है भगवा परिवार की, जहाँ सब एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं, एक ही नारे लगाते हैं, लेकिन दोनों को एक ही चीज चाहिए, दिल्ली की गद्दी। और देखिए ना, बीजेपी के अपने कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। अब सोचिए, जब अपने लोग ही भाग रहे हों तो 2027 को चुनाव कैसे जीतेंगे। वैसे भी स्वामी विवेकानंद जी को विवेका मुंदुन कहने वाला एक संकी के बेस्ट फ्रेंड ने मकर संक्रांति के मौके पर हनुमान जी की पतंग तो बना ही दी। इस शंकराचार्य जी को रोकना ये योगी आदित्यनाथ की एक चाल थी। योगी आदित्यनाथ के राज में अपमान हो रहा है और दिल्ली वाले जा रहे हैं पैर छूने। क्या खेल है इसके पीछे? क्या शंकराचार्य का अपमान एक गलती थी या योगी का साफ संदेश कि तुम मुझे मारोगे तो मैं सबको मारूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाला हूं जो कि सास बहू सीरियल को भी फेल कर दे। ये कहानी है भगवा परिवार की, जहां सब एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं, एक ही नारे लगाते हैं, लेकिन अंदर से आपस में इतनी जलन है कि बड़े से बड़ा एसी भी काम नहीं आ रहा। एक कोने में खड़े हैं योगी आदित्यनाथ जी, भगवाधारी लाठी लिए, ठोक दो वाली बेबाक छवि। इनकी एक झलक देखकर लोग कहते हैं, अरे भाई ये सीधे बात करते हैं, न नाटक न बकवास। और दूसरे कोने में बैठे हैं अमित शाह जी, सफेद कुर्ता पैजामा, चश्मा लगाए, शांत चेहरे के पीछे दिमाग इतना तेज कि शतरंज का खेल भी शर्मा जाए। इन्हें देखकर लोग कहते हैं ये मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। अब मुद्दा ये बन चुका है कि ये दोनों महारथी एक दूसरे को देख नहीं सकते। फूटे आंख ना सुहाने वाली बात चल रही है इनके बीच। पर क्यों? क्योंकि दोनों को एक ही चीज चाहिए, दिल्ली की गद्दी। मोदी जी के बाद जो खाली होगी वो वाली गद्दी। और भाई, जब घर के दो बेटे एक ही खिलौने के लिए लड़ पड़े तो माँ बाप की क्या हालत होती है वो तो आप समझते ही हैं। यहाँ माँ बाप है जनता, और दोनों बेटों ने जनता को कोने में बिठा रखा है। तुम चुप रहो, हम अपना झगड़ा आपस में निपटा लें। आप सुनिए 2026 के यूजीसी कानून का किस्सा। सरकार ने कहा हम इक्विटी कमेटी बना रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है। मैंने कहा वाह क्या बात है, सबको न्याय मिलेगा। पर फिर मैंने पूछा ये कानून में कुछ गड़बड़ लग रहा है, जनरल कैटेगरी का क्या? सरकार बोली अरे वो तो पहले से ही बहुत जनरल है, उसे और क्या चाहिए। मतलब भाई, अगर किसी सवर्ण के बच्चे को कोई कॉलेज में धक्का मार दे, गाली दे दे, तो उसकी शिकायत सुनने वाली कोई कमेटी ही नहीं है। वो बेचारा जाकर दीवार से शिकायत करेगा, अरे भाई मेरी कंप्लेंट सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी मदद कर दो। और सबसे मजेदार बात, इस कानून में लिखा है कि 24 घंटे में एक्शन लो, लेकिन ये नहीं लिखा कि सबूत भी चेक कर लो। तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि अब क्या होगा। कोई लड़का किसी लड़की को हाय बोल देगा, लड़की को पसंद नहीं आया तो वो शिकायत कर देगी, और कॉलेज का प्रिंसिपल बेचारा बिना पूछे उस लड़के को कॉलेज से निकाल देगा। क्यों? क्योंकि उसे अपनी नौकरी भी बचानी है और अपने कॉलेज को मिला हुआ सर्टिफिकेशन भी। तो तुम जाओ। अरे वाह, ये तो भैया कानून को पलटने वाली ही बात हो गई। आज तक कानून कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, पर यहाँ उल्टी नदी बहाकर कहा जा रहा है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। वाह क्या सिस्टम हो गया ये तो। पहले फांसी दो फिर सुनवाई करो। लेकिन असली मजा तो अब आता है। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं ये कानून योगी जी को फंसाने के लिए बनाया गया है। मैंने पूछा, बोले अरे योगी जी का सबसे बड़ा वोट बैंक कौन? सवर्ण समाज के लोग। और इस कानून से सबसे ज्यादा कौन नाराज है? वही सवर्ण समाज के लोग। तो गणित सीधा है, सवर्ण नाराज हुए तो योगी कमजोर हुए, योगी कमजोर हुए तो दिल्ली की राह आसान हुई। किसके लिए? मोटा भाई के लिए। भाई ये तो वही वाली बात हो गई, दोस्त को कमजोर करने के लिए उसे उसकी मां से ही लड़वा दो। मास्टर स्ट्रोक, मान गए। और देखिए ना, बीजेपी के अपने कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। लखनऊ में 11 लोग एक साथ बोले भाई हम जा रहे हैं, तुम अपना देख लो। अच्छा मैं चलता हूं। एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने तो गणतंत्र दिवस पर ही इस्तीफा दे दिया। बोले 26 जनवरी है, आजादी का दिन है, मैं भी आजाद हो जाता हूं। अब सोचिए, जब अपने लोग ही भाग रहे हों तो 2027 को चुनाव कैसे जीतेंगे। शायद बीजेपी को 2027 जीतना ही नहीं है, उन्हें बस योगी को हटाना है। अच्छा अब आता है असली मसाला। माघी मेले में क्या हुआ वो सुनकर आप भी कहेंगे भाई ये फिल्म है या असली घटना। 18 जनवरी को शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी संगम स्नान के लिए जा रहे थे। अब शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च धार्मिक पदों में से एक है, 1200 साल पुरानी परंपरा। लेकिन अचानक पुलिस ने उनके रास्ते में बैरिकेड लगा दिया। शंकराचार्य जी वहीं अटक गए। और फिर क्या हुआ? पुलिस ने उनके शिष्यों की शिखा खींच ली। अब भाई शिखा खींचने का मतलब ये हुआ कि आप किसी मुसलमान की दाढ़ी खींच दें, किसी सिख की पगड़ी उतार दें। ये सीधा धार्मिक अपमान है। पर इस पर सरकार ने सफाई दी। क्या सफाई दी? अरे भीड़ नियंत्रण के लिए रोका गया था शंकराचार्य जी को। अच्छा तो आपका कहना है कि हम आपकी ये बात मान लें। माघी मेले में 5 करोड़ लोग आते हैं, लेकिन शंकराचार्य को ही रोकना जरूरी था, क्योंकि बाकी सब तो छलांग मारकर संगम में कूद रहे थे। सिर्फ शंकराचार्य जी को कहा गया नहीं आप यहीं रुकिए। और इससे भी मजेदार बात, मेला प्रशासन ने रातों रात शंकराचार्य जी को नोटिस भेज दिया, आपको खुद को शंकराचार्य बोलने का अधिकार है या नहीं ये साबित करो। अरे भाई
क्या बात हुई है? अब तो लगता है अगले हफ्ते हनुमान जी से पूछा जाएगा आपकी पूंछ असली है या नकली, एक्सरे रिपोर्ट दिखाओ। वैसे भी स्वामी विवेकानंद जी को विवेका मुंदुन कहने वाले एक सनकी के बेस्ट फ्रेंड ने मकर संक्रांति के मौके पर हनुमान जी की पतंग तो बना ही दी थी। समझदार को इशारा काफी है, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। विश्लेषकों का कहना है कि शंकराचार्य जी को रोकना ये योगी आदित्यनाथ की एक चाल थी। मैंने पूछा भला कैसे? अब देखिए, जब दिल्ली यूजीसी जैसा काला कानून लागू करके योगी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ योगी भी सोच रहे हैं कि ठीक है, तुम मुझे सवर्णों से अलग करना चाहते हो, चलो मैं पूरी पार्टी की हिंदुत्व वाली इमेज ही खराब कर देता हूं। तो योगी जी ने अपनी ही पुलिस से शंकराचार्य को रुकवा दिया, उनका अपमान करवाया। अब सोचिए, जब हिंदुत्व की समर्थक पार्टी के राज्य में शंकराचार्य अपमानित हों तो लोग क्या सोचेंगे? अरे ये हिंदू विरोधी सरकार है। और जब ऐसा होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? बीजेपी का, पूरी बीजेपी का। योगी जी ने यही सोचा, भाई अगर तुम मुझे डुबाओगे तो मैं पूरी नाव में छेद कर दूंगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। तो वही वाली बात हो गई, घर में आग लगी हो तो पड़ोसी के घर में भी लगा दो, कम से कम अकेले तो नहीं जलेंगे। और देखिए ना क्या हुआ। और दिलचस्पी की बात तो ये है कि देखिए इसके बाद क्या हुआ। योगी की सरकार ने शंकराचार्य को रोका और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो अमित शाह के आदमी माने जाते हैं, वो भागे भागे शंकराचार्य के पास पहुंचे। पूजनी, आप तो भगवान हैं, आपका बहुत सम्मान है। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ के राज्य में अपमान हो रहा है और दिल्ली वाले जा रहे हैं पैर छूने। क्या खेल है इसके पीछे? अब समझदार तो समझ गए इस बात को। योगी जी ने तो सीधा संदेश दे दिया, मुझे हिंदू विरोधी दिखाओगे, ठीक है, मैं खुद ही ऐसा काम करूंगा कि पूरी पार्टी ही हिंदू विरोधी लगने लगेगी, फिर देखते हैं कौन बचता है। अच्छा, अब आता है महोबा का शानदार सीन। भाई वहां तो पूरा का पूरा WWE मैच ही सेट हो गया। एक तरफ से आ रहे हैं बीजेपी विधायक ब्रिजभूषण राजपूत, मौर्य कैंप के प्लेयर, और दूसरी तरफ से आ रहे हैं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, योगी कैंप के चैंपियन। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स द फाइट ऑफ द सेंचुरी, योगी वर्सेस शाह, राउंड 1 इन महोबा। राजपूत जी ने मंत्री जी का काफिला रोक दिया। बोले, भाई मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है, सड़कें टूटी हैं। अब ये सवाल तो सही है, लेकिन पूछने का तरीका, उसका क्या? 100 गांव वालों को लेकर काफिला रोक दिया, धक्का मुक्की की गई, सुरक्षा कर्मी एक दूसरे से भिड़ गए, और इसमें अपोजिशन वालों की बल्ले बल्ले, उनकी तो चांदी हो गई। अखिलेश यादव जी ने साइड में खड़े होकर पॉपकॉर्न खाया और वहीं से ट्वीट मार दिया, डिब्बे आपस में टकरा रहे हैं। अरे भाई, अखिलेश जी को कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, बीजेपी खुद ही अपना काम कर रही है। और अपना काम करने से मेरा मतलब है अपना काम तमाम कर रही है। लेकिन असली बात यह है कि महोबा की लड़ाई पानी की थी ही नहीं, यह लड़ाई थी योगी का आदमी बनाम दिल्ली वाले मोटा भाई का आदमी, और बीच में बेचारी जनता फंसी, जिसे न पानी मिला न सड़क मिला तो बस तमाशा देखने को मिला। अब इन दोनों के तकरार के बीच में आ गई है आरएसएस। संघ ने देखा कि भाई ये दोनों तो एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ देंगे, कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने बीच बचाव किया। योगी जी, शाह जी, दोनों यहाँ आओ, क्या हो रहा है ये? घर में लड़ाई करोगे तो बाहर वाले क्या सोचेंगे? फिर आरएसएस ने दोनों को एक मंच पर बुला लिया। योगी ने शाह की तारीफ की, कहा कि बहुत अच्छे हैं, और शाह ने योगी की तारीफ की, कहा कि बहुत काम किया है इन्होंने। लेकिन भाई, आंखों में वो आग अभी भी दिख रही थी, जैसे दो बच्चे मम्मी के डर से उनके सामने तो एक दूसरे को सॉरी बोल दें, पर मन ही मन ये बात चल रही हो कि बेटा इनके पीछे से मिल, तुझे तो मैं देख लूंगा। तो दोस्तों, अब असली सवाल, क्या 2027 में बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेगी, या घर के दोनों बेटे आपस में इतना लड़ेंगे कि घर ही टूट जाएगा? क्या यूजीसी कानून समानता के लिए बना था, या योगी को फंसाओ योजना चल रही थी? क्या शंकराचार्य का अपमान एक गलती थी, या योगी का साफ संदेश कि तुम मुझे मारोगे तो मैं सबको मारूंगा? और सबसे मजेदार सवाल, अगर बीजेपी के लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो विपक्ष को फिर करना क्या है? बस कुर्सी पर बैठो और शो एंजॉय करो। भाई, इस राजनीति में तो यही चल रहा है। योगी कह रहे हैं मैं हूं नंबर 1, शाह कह रहे हैं नहीं मैं हूं नंबर 1, और बीच में जनता खड़ी बोल रही है भाई हमें तो पानी चाहिए। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली मुद्दा जनता का कभी था ही नहीं। असली मुद्दा हमेशा से गद्दी है। और इसी बात पर एक बात कहता हूं कि अगली बार जब कोई आपको डबल इंजन की सरकार का नारा चिपकाने की कोशिश करे तो उससे पूछिएगा कि भाई ये दोनों इंजन एक ही दिशा में चल रहे हैं या एक दूसरे को टक्कर मारकर पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो ट्रेलर चल रहा है, असली फिल्म 2027 में रिलीज होगी। और हाँ, पॉपकॉर्न तैयार रखिएगा, क्योंकि ये भगवा परिवार का महाभारत अभी शुरू हुआ है। बाकी सोचिएगा जरूर। और अगर आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा सच में हो रहा है तो कमेंट में लिखिए। और अगर आपको ये लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कल्पनाकृत मनगढ़ंत कहानियां बना दी हैं तो वो भी कमेंट में लिखिए। आखिरी में एक छोटा सा संदेश, नमस्ते और खुश रहिए, क्योंकि आप रहे ना रहें नेता तो हैं, और जब वो हैं तो आपको भी रहना चाहिए, इसीलिए खुश रहिए।